वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। आप मुझे माइकल गाइड करना चाहते हैं तो पहली बार जुड़े हैं और आपने नहीं सुना है, पढ़ा है डिस्क्लेमर, तो प्लीज सुन लीजिएगा। बहुत टाइम बाद आए हैं तो एक बार डिस्क्लेमर रिव्यू कर लीजिएगा। आते रहते हैं तो आपको पता है आप क्या सुन रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या परमिशन देना चाहते हैं आपके लिए। तो आपके लिए यहाँ पर अफर्मेशन है, लाइफ प्रेजेंट अ कॉस्मिक कैपेसिटी टू मैनिपुलेट बोथ टाइम एंड एनर्जी। आई कैन स्टॉप टाइम व्हेन आई टेक इन मोर एनर्जी देन आई गिव। मैं समय को रोक सकता हूँ जब मैं उस समय को मैं समय को रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ जब मैं जितना ज्यादा एनर्जी देता हूँ उससे ज्यादा मैं लेता हूँ। व्हेन आई टेक इन मोर एनर्जी देन आई गिव अप, क्योंकि जितनी आप एनर्जी बाहर देते हैं, अगर आप उससे ज्यादा देन आई गिव अप, जितना आप बाहर देते हैं अगर आप उससे ज्यादा लेने लगते हैं तो आप समय को रोक सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर योग्यता है, क्योंकि लाइफ आपके सामने वो जो कॉस्मिक कैपेसिटी है या फिर वो आपके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति कह लीजिए या फिर यूनिवर्सल एनर्जीज कह लीजिए, वो आपके अंदर ईश्वर ने आपको दी है या वो देती है। जब आप टाइम और एनर्जी दोनों को मैनिपुलेट कर सकते हैं या एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इतनी एनर्जी मैनिपुलेट क्यों करनी पड़ती है?
या कोई और आपकी कर रहा है। देखते हैं रीडिंग में आगे क्या आता है। चलिए, ये मैसेज किस तरह से आपकी रीडिंग में फिट और फिट होता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपका। Thank you so very much, Divine. Thank you so very much. Abundance. I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical life. तो आप जो भी चाहें इस दुनिया में मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस फिजिकल रियलिटी में, क्योंकि आप लिमिटलेस बीइंग हैं, आप सीमा। पीस का कार्ड आपके लिए है यहाँ पे। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज। तो यहाँ पे आप दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी एनर्जीज हैं जिसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका पीस में होना बहुत जरूरी है। अपनी नेगेटिविटी को पूरा रिलीज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज आई तो मैं हमेशा दूसरों से ट्रस्ट या विश्वास से मैं हमेशा दूसरों से सच की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, पर मैं अपने आप से कर सकता हूँ। इनके अपने आप से सच्चा रहना मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माय सोल। तो आप उस फिजिकल वेसल को, अपने शरीर को आप सम्मान करते हैं जिसमें आपकी आत्मा रहती है। एनवी का कार्ड यहाँ पे है आपके रिवर्स में। आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। मैं सेम हूँ, यानी कि मैं एक जैसा ही हूँ जैसे कि सब लोग हैं, बस मेरे चैलेंजेस जो है डिफरेंट है। तो ये एनवी का जो कार्ड है, कोई आपकी सक्सेस को लेकर आपसे एनवियस एनर्जीज में है, जहां पर कोई आपकी उस एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है जिससे आप अपने लिए चीजें बना सकते हैं, या आप एबेंडेंस या पीस में रह सकते हैं, अपने साथ ऑनेस्टी दिखा सकते हैं, या आप हेल्थी रह सकते हैं। पिछली काफी रीडिंग्स के अंदर, अगर आपने पिछली कई रीडिंग्स नहीं देखी है, तो पिछली कुछ रीडिंग से ऐसी एनर्जीज ही आ रही हैं जहाँ पे कोई आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। प्रोवाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। वैसे मुझे कार्ड चाहिए था, तो यहाँ पे द ऑफरिंग, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है थ्रोन का रिवर्स में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए वॉव का कार्ड। यहाँ पे क्रोन का कार्ड है, और क्रोन विच क्राफ्ट की एनर्जीज की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफरिंग है, यहाँ पे वॉव भी है, यानी कि किसी तरह का कोई प्रॉमिस। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में होने चाहिए। अगर आप नहीं है इस टाइम में, या आपकी सोच में बैलेंस नहीं है, तो आप सबसे पहले तो अपनी एनर्जीज में एक बैलेंस लाने की या बैलेंस को कॉल करने की। साथ ही साथ अगर आपकी राइट में, क्योंकि यहाँ वॉव का कार्ड है, इनके इसी तरह की जो प्रॉमिसेस होते हैं उनका कार्ड है, तो अगर आपको लगता है कि आपने किसी के साथ में कोई प्रॉमिस किए थे या किए हैं, नोन या अननोन आपके दिमाग में है या नहीं है, तो आपको डेफिनेटली उन सारे प्रॉमिसेस से फ्री होने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं है, तो डिवाइन से कहिए कि अगर आपके साथ में किसी ने कोई ऐसा प्रॉमिस किया था या किया है, या कोई आपसे इस तरह का प्रॉमिस देना चाहता है जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज, अपनी खुशियाँ, अपनी मानसिक शांति, अपनी हेल्थ या चीजें किसी को दे देंगे, तो आप उसको कैंसिल करते हैं। उसके सारे इफेक्ट्स को हर जगह से आप कैंसिल करते हैं, हर तरीके से, हर इंसान से। दूसरा, यहाँ पे कोई आपकी उस एनर्जी से एनवियस है, यानी कि कोई आपकी सफलता से, क्योंकि इसके कार्डिंग नीचे सक्सेस का है, कोई आपकी सफलता से खंदक में है, किसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि आप आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कोई चाहता है कि आप जिस भी चीज को पा रहे हैं स्वप्न, उसमें उसकी भागीदारी हो, यानी कि आप उसको कुछ ना कुछ ऑफर करें। तो कोई आपसे यहाँ पे आपके एबेंडेंस के अंदर ऑफर चाहता है या चाहती है।
क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन का कार्ड भी है आपके अफर्मेशंस में कि आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कोई आपको उस एनर्जीज में देख रहा है जहाँ पर आप अपने हिसाब से एनर्जीज को मोड़ सकते हैं या आप मोड़ पाएंगे। तो कोई यहाँ पे फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ, तो कोई नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हों जिसमें आप रिबर्थ कर सकें या आप आगे बढ़ सकें। तो ये चीज सीधी सी बात है, कोई आपके बेंडेस को यहाँ पे खत्म करने की या किसी तरह की ऑफरिंग या विच क्राफ्ट का यहाँ पे यूज कर रहा है या मून मैजिक का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप प्रोटेक्टेड तो हैं ही, कोई शक नहीं है। मेरे कल तो यहाँ पे जो भी आपकी तरफ इस तरह की एनर्जी फेंकने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, उस एनर्जीज में मिरेकल है। क्योंकि किसी को ये लगता है कोई आपकी उस एनर्जी से एनवियस है या एनवी कर रहा है, कर रही है, कि जिसमें आपका ना डार्क साइड और आपकी लाइट साइड दोनों बैलेंस भी है। यानी कि आपको यूँ कह लीजिए जैसे ये है ना कि आपको पता है कि आपको किस समय रुकना है। मैं इस एनर्जीज को वैसे ले रही हूँ, कब आपको किसी को देना है, कब आपको किसी को लेना है, यानी कि कब आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको कितना टाइम और एनर्जी देनी है, किसके साथ में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कि कौन कितना डिजर्व करता है, आपको ये पता है। यानी कि आप किसी को तब चीजें देना बंद कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं या आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। एक बैलेंस आपके अंदर होता है। तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आपको ये पता है कि ये बैलेंस आपके अंदर है और इस एनर्जी से किसी को एंगेज हो रही है, ट्रांजिशन टू दिस प्रक्रिया। तो कोई यहाँ पे आपके साथ ऑनेस्टी नहीं दिखाएगा। अगर कोई आपके साथ में किसी तरह का कोई प्रॉमिस चाहता है कि आप उसकी मदद करेंगे या फिर कोई आपसे कोई ऑफरिंग चाहता है, आपको देना या लेना चाहता है, कोई ऑफर आपको कोई देना या लेना चाहता है, तो याद रखिएगा ये सारी एनर्जीज जो भी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है, आई कांट ऑलवेज, मैं हमेशा दूसरों से सच को एक्सपेक्ट या नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट मैं अपने आप से कर सकता हूँ। मैं अपने आप से उन सब चीजों को की उम्मीद करता हूँ या करती हूँ जहाँ पे ईमानदारी होती है, सच होता है। तो यहाँ पे कोई आपकी उस एनर्जी से डेफिनेटली एनवियस वाली एनर्जीज में है जहाँ पे आप सच या तो बोलते हैं या आप सही काम को करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपकी उस एनर्जीज को, आपकी हेल्थ को, आपके पीस ऑफ माइंड को और आपके वेंडर्स को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल आपकी जो सक्सेसफुल एनर्जीज हैं, सफलता पूर्वक जिन चीजों में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए कोई यहाँ पे किस तरह की ऑफरिंग कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर पॉइंट। ग्लैमर इंटरव्यू ड्रामा, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्लैमर मैजिक भी है, यानी कि कोई आपकी एनर्जीज को चार्म करने की या आपको लुभाने की कोशिश भी यहाँ पे कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टाइम फॉर चेंज, टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज टेक्नोलॉजी एंड गैजेट विद विजडम। तो आपके लिए वो एनर्जीज हैं जहाँ पे एनवियस है कोई पर्सन कि आप किसी भी चीज को अपने लिए कैसे यूज करते हैं या फिर आप कर सकते हैं। ये कार्ड है आपके लिए घोस्ट पीपल का, फेसलेस घोस्ट एंड द हॉन्टेड गर्ल। तो यहाँ पे वो लोग जो कि आपको लगातार आपकी एनर्जीज का पीछा कर रहे हैं। और आपकी वजह से जो है ना, एन इम्पोर्टेंट एंड अ न्यू बिगनिंग, तो आपकी वजह से बहुत ही ज्यादा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एंड था वो हो रहा है और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। यानी कि इस दुनिया में आप जो करने आए थे आप वो कर रहे हैं और कोई इस एनर्जी से आपकी एनवियस फील कर रहा है। आप किसी को बुरा लग रहा है कि आपको बुरा करने के बावजूद भी या फिर आपके लिए बुरा चाहने के बावजूद, बुरे हरकतें करने के बावजूद आप फिर भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं, जिंदा हैं और अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई अभी भी आपसे एनवियस है उस एनर्जी से, ये किसी को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, बाकी देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जीज आपके लिए भी यही बात कहती हैं कि आपको कब किसके साथ कितना व्यवहार करना है, किस चीज में आपको, किस इमोशंस, किस चीज, किस बात में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कब तक करना है, कहाँ तक करना है, किन लोगों के साथ करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको रुकना है और कहाँ पे आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई इस एनर्जीज में आपके लिए वो काम करने की कोशिश कर सकता है
जहाँ पे आप किसी गलत चीज को या तो रिसीव करें या फिर आप उन चीजों के साथ इन्वॉल्व हो। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रिवरेंस, काइंडनेस, कंसिडरेशन। आपके रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रिवर्स में है गायास, गायास गार्डन, रोटेशन, एबेंडेंस, रीपिंग व्हाट यू सो। ये भी आपके रिवर्स में। The ringmaster of scrutiny, experiment, clear vision, details. Thank you so very much. Thank you so very much, everyone. The shadow queen, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. Bottom of the deck, आपके the word lord, communication, praise, dishonesty. Thank you so very much, divine. तो कोई डिसऑनेस्ट हो सकता है आपके साथ इस एनर्जीज में, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज में किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि एनवियस है आपकी सक्सेस के लिए। इस इंसान को झूठी जो प्रेस है या झूठी जो प्रशंसाएं हैं उनका बहुत शौक है कि लोग इसकी प्रशंसा करें। और साथ ही साथ जो वर्ड मैजिक होता है या फिर पिटिशंस लिखना होता है वो भी है यहाँ पे, और डिसऑनेस्टी भी है यहाँ पे। यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो कि शब्दों के द्वारा आपको भ्रमित करने की या फिर आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ठीक, यहाँ पे कोई इंसान ये चाहता है कि आप किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस करें जो कि आपके लिए एबेंडेंस या फ्लक्चुएशन के टाइम की है। साथ ही साथ आपके लिए जो मिरेकल्स होने हैं वो ना हो पाए क्योंकि आपका ईगो साइड ओवर है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज है जहाँ पर किसी ना किसी कारण से या किसी ना किसी तरीके से आप अपनी उस एनर्जीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए या आपका ध्यान होना चाहिए। और आप जब आपका फ्लोटेशन का टाइम आता है या जब आपके लिए चीजें होनी होती हैं तो वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि या तो आप उस एनर्जीज में नहीं थे या फिर आप अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे आपके लिए जो ये कार्ड है फ्रॉम द डेथ कम्स रिवर्ड, ये क्लियरली इस एनर्जी को बता रहा है कि आपके लिए चीजें एंड होने के लिए ये जरूरी है कि आप उन चीजों को देखें जो आपके शब्दों से निकलती हैं, आपकी सोच से निकलती हैं। क्योंकि यहाँ पे या तो कोई आपको आपकी लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को या आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर आप मैनिपुलेट अपने आप को कर रहे हैं किन्हीं सिचुएशन, किन्हीं बातों के लिए। आपको उन सब चीजों को बहुत ही गौर से देखना चाहिए। यानी कि आप जब विचार विमर्श करें तो आप सब चीजों को गौर से देखें कि आप अपने आप से या अपनी चीजों से किस तरह से प्रभावित हैं या आप कौन सा काम कब करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए अफर्मेशन का है कि जब आप ज्यादा लेने लगते हैं और आप देते नहीं हैं। आई कैन स्टॉप टाइम, मैं समय को रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ। व्हेन आई टेक इन मोर एनर्जी, जब मैं ज्यादा एनर्जी लेता हूँ, देन आई गिव अप, जितनी मैं देता हूँ उससे ज्यादा एनर्जी लेता हूँ तो मैं समय को रोक सकता हूँ या मैं उन चीजों को रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये समझना जरूरी है कि आप किसी ऐसी एनर्जी को लगातार करते जा रहे हैं या फिर आपकी तरफ मिली जा रही हैं जो कि आपके टाइम और एनर्जी दोनों को मैनिपुलेट कर रही है। क्योंकि लाइफ के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है या लाइफ के पास भी वो कैपेसिटी होती है, वो क्षमता होती है जब वो उस एनर्जीज को, जहाँ पे टाइम होता है, जहाँ पे एनर्जीज होती हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ के अंदर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास में है जो आपको नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जीज या विचक्राफ्ट या मैजिक की एनर्जीज भेजी जा रही हैं, आप उन सबको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अपने आप से ईमानदार रहना बहुत जरूरी है आपका। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी सफलताओं से और आपकी तरफ भेजे जाने वाली गंदी एनर्जीज से ये देख रहा है कि आप लगातार प्रोटेक्टेड हैं और आप उसको लगातार चेंज कर रहे हैं। ये इंसान आपको इंटरनली इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। और ये इंसान ये चाहती है कि आप या तो ऐसे लोगों की मदद करें या फिर आप इसकी मदद करें, या जो भी ये पर्सन है, ये जो भी पर्सन है ये आपको देखकर या आपकी सफलताओं को देखकर खुश नहीं है। और ये लगातार आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है जिससे कि ये आपके पाथ में आने वाली चीजों को रोक सके। क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर, इंटरव्यू और ड्रामा तीनों ही है और यहाँ पे मैनिपुलेशन है। तो कोई आपकी लाइफ के अंदर कोई ड्रामा लाने की या उसको मैनिपुलेट करने की लगातार कोशिश कर रहा है या कर रहा है। okay? इसलिए आपके पास क्लियर विजन होना चाहिए कि आप किस तरह की एनर्जीज
के साथ डील कर रहे हैं, या आपके आसपास क्या चल रहा है, या आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कंपेनियन का। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है बिट्रेयल बाय मिसयूजिंग कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो कोई आपकी जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, कोई उसका मिसयूज करना चाहता है, यानी कि कोई यहाँ पे आपको ओवर कॉन्फिडेंट या तो दिखाना चाहता है या बनाना चाहता है, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो मिसयूज उसका हो सके या फिर वो खो सके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रेस्क्यूअर का कार्ड है रिवर्स में। शेडो एट्रीब्यूट इंसान की ऐसे इंसान का होना जहाँ पे ये सोचा जाए कि जो रेस्क्यू कर रहा है वो आपकी मदद करेगा, और जबकि जिसकी मदद की जाती है, यानी कि जिस जिस विक्टिम की मदद की जाती है उसको नीडी रखना, उसको जरूरतमंद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई आपको जरूरतमंद रखना चाहता है, और ये इंसान नहीं चाहता है कि आप किसी चीज को पाए या फिर आप किसी चीज में आगे बढ़े या आप किसी बात को समझ पाए। कोई आपको क्लोज रखना चाहता है, चाहे वो आपके लिए सक्सेस हो या फिर आपके लिए आपके आपके इमोशंस हो, आपकी हेल्थ हो, या कुछ भी हो। इस इंसान को ये लग रहा है कि जितना आप डिजर्व करते थे उससे ज्यादा आप सफलता पा चुके हैं, तब आपको नहीं मिलनी चाहिए। ये जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको मिलना ही नहीं चाहिए। जितना हो गया वो बहुत हो गया, इसे रोको, इसे बंद करो, इसे खत्म करो। ठीक है, कोई आपके साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, काटते नहीं। चाइल्ड ऑर्फन का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में। अबेंडनमेंट की फीलिंग और यानी कि अकेलापन महसूस होना, या ऐसा महसूस होना कि दुनिया में आप अकेले रह गए हैं, और ऐसे लोगों को ढूंढना या ऐसे लोगों का साथ लेना या उनके साथ रहना जहाँ पर वो आपके लिए सही ना हो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड देखिए सीधे भी लगे हुए हैं, अगर आपको लगे कि सीधे नहीं आ रहे हैं तीनों ही कार्ड के रिवर्स। थैंक यू सो मच। तो अंदर से आपके अंदर कुछ हिट करने की कोशिश है। जज का कार्ड है यहाँ लाइट एट्रीब्यूट में। बैलेंसिंग जस्टिस एंड कंपैशन, मैनेजिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वहां पे उस एनर्जीज का बैलेंस होना। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए विक्टिम का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योरसेल्फ बी विक्टिमाइज्ड और विक्टिमाइजिंग अदर। तो कोई इंसान आपके ऊपर जो भी एनर्जीज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी वर्ड मैजिक के द्वारा, या कोई जो भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, इन लोगों को ये लगता था कि आपको विक्टिम बनाया जा सकता है, या आपको ये लोग सोच रहे हैं कि आपको विक्टिम बनाया जाए और आपको उस एनर्जीज में रखा जाए जहां पर आप हमेशा ही विक्टिम मोड में रहें और आप दूसरों का मुंह देखते रहें कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी मेरी तरफ देखो, मेरी मदद करो। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर विक्टिम बनकर आपके साथ में दुश्मनी निभा रहा है, यानी कि कोई किसी से ये कह रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ ये कर रही है, ये मेरे साथ ये कर रहा है, तो मेरी मदद करो। यहाँ पर डिसऑनेस्टी है, कोई आपके काम आपकी सफलता से चिढ़ा हुआ है या चिड़ी हुई है, इसलिए ये इंसान लगातार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, ये डेफिनेटली ये एनवी पर्सन ही आपके लिए विक्टिम वाले माइंडसेट में है, जिसे ये लगता था या लगता है कि आपके साथ में जो अच्छा हो रहा था या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है। जिसको जो लगता है उसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करके करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एलिमेंटल एनर्जीज, हेक्सेस, क्रॉसिंग, क्रॉसरोड्स, कर्सेस, ग्रेवयार्ड स्पेल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज का यूज किया जा रहा है आपकी तरफ, बहुत सारी चीजें ऐसी भेजी जा रही हैं जहाँ पे एंडिंग्स हैं, जहाँ पे एलिमेंटल एनर्जीज का यूज किया जा रहा है, मून मैजिक का यूज किया जा रहा है, गैस चीजों का यूज किया जा रहा है, जिससे कि आपके हर चीज को प्रभावित किया जा सके। इंटरनली आपको इफेक्ट करने की, जो मैं बार बार समझ पा रही हूँ ना, इंटरनली आपको इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दे आर प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल्स की राय और मदद ली गई है डेफिनेटली यहाँ पर आपको विक्टिमाइज करने के लिए या फिर आपकी लाइफ में ये चीजें भेजने के लिए। थैंक यू सो मच। जो भी चीजें हैं रिटर्न टू सेंडर है।
करते रहिएगा, आराम से रहिएगा। आपके ऊपर जो भी इविल स्पिरिट भी भेजने की कोशिश की गई थी उससे भी आप कंफर्मेशन कार्ड, योर इंट्यूशन वाज राइट अबाउट दिस फ्रेंड। तो आपकी इंट्यूशन जो थी इस फ्रेंड के प्रति या इस फ्रेंड लाइक पीपल इंसान के प्रति जो दोस्ती आपके साथ दिखा रहा था या दिखा रही थी, या आपका कोई दोस्त था या सहेली थी, आपकी जो इंट्यूशन थी इस इंसान के प्रति बिल्कुल सही थी। और इस इंसान को आपकी लाइफ में प्लांट किया गया था या इसे पेड किया गया था आपको हार्म करने के लिए, बार बार ओवर 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 ओवर। यानी कि जितनी टाइम भी ये इंसान आपके साथ में जुड़ा रहा या जुड़ी रही, इस इंसान को पेड किया गया था आपकी मनी को, आपकी एनर्जीज को, आपकी लाइफ और आपके रिलेशंस को हार्म करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे एवेंटस का कार्ड है, यहाँ पे पीस का कार्ड है, यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड है, और यहाँ पे हेल्थ का कार्ड है, और यहाँ पे एनवीएस का कार्ड है। तो ये जो दोस्त है, ये इसने प्रोफेशनल बनकर आपके ऊपर लगातार इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं, और इसको इसके लिए पेड किया गया था, और इसको ये लगता है कि आप जितनी भी सफलता पा रहे हैं आपको नहीं मिलनी चाहिए, और जितनी आपको मिल चुकी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो गई है। इतना भी आप डिजर्व नहीं करते थे या नहीं करते हैं। ठीक है, इस इंसान ने प्रोफेशनल आपके साथ में दोस्त बनकर इस इंसान ने प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया है। तो आप इस इंसान को जानते हैं, यानी कि इस इंसान के साथ आपकी डेफिनेटली फोन पे बातचीत होती रही थी। इस इंसान ने आपका बुरे वक्त में साथी बनने का ढोंग किया था, और जो ढोंग जिसने आपके साथ में किया था वही इंसान ही आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है। दिस पर्सन वांट टू हर्ट यू सो बैडली इमोशनली, इमोशनल लेवल पे ये इंसान ने कहा ना आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने की। दिस पर्सन डज नॉट लाइक यू, दिस पर्सन इज इन्वॉल्व विद योर एक्स, वांट टू हर्ट यू। तो यहाँ पे ये इंसान जो है आपके किसी एक्स के साथ में इन्वॉल्व है, तो मे बी इसको इसलिए ही पेड किया गया है। ये इन्वॉल्वमेंट फिजिकल भी हो सकता है, ये इन्वॉल्वमेंट ये प्रोफेशनल वाला भी हो सकता है। तो आपके किसी एक्स ने और आपके किसी फ्रेंड ने मिलकर आपके ऊपर ये सारी चीजें की हैं, और आपको आपका जो ये खास तौर से ये जो भी फ्रेंड या दोस्त या सहेली थी ना, ये आपको इमोशनली हर्ट करना चाहता था बहुत बुरी तरह से। तो मे बी डेफिनेटली आपने इस इंसान के साथ में, या तो आप इसकी चीजें समझ गए थे, आपने इस इंसान के साथ में आपने ये सारी चीजें या दोस्ती यारी रिश्तेदारी इसके साथ आपने छोड़ दी, और ये इंसान आपको पसंद नहीं करता था या नहीं करती थी। ये सिर्फ इंसान आपके एक्स के साथ मिलकर आपको हर्ट करना चाहता था या चाहती थी। कुछ मामलों में अगर ये अदर जेंडर के हैं, इनके अलग अलग जेंडर के हैं, तो ये फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि किसी ऐसे पर्सन का सहारा लिया गया है, किसी ऐसी विच का कह लीजिए, ऐसी टैरो कार्ड रीडर का, या किसी ऐसे पर्सन का स्पेलकास्टर का, जो ये सारी चीजें प्रोफेशनली करती थी, और उस इंसान के साथ आपका कोई एक्स इन्वॉल्व था ही नहीं। गिविंग मनी फॉर स्पेल वर्क, वांट टू कीप यू स्टक। थैंक यू सो वेरी मच डियर टू मी। तो आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको रुकने की कोशिश है। जैसे मैंने कहा, इन लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोफेशनल्स को पैसे दिए जा रहे हैं जो कि आपको रोक सकते। थैंक यू सो वेरी मच। एडल्ट चिल्ड्रन इज इन्वॉल्व, दे आर ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड द सीन विद देम। थैंक यू सो वेरी मच डियर टू मी। तो यहाँ पे ऐसे एडल्ट चिल्ड्रंस हैं जो कि मे भी आपसे दोस्ती दिखा रहे थे, या इनको भी पैसा दिया गया है आपके खिलाफ काम करने के लिए, या ये आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे हो सकते। मे बी ये कोई फ्रेंड आपका, कोई घर का, कोई आपकी ब्रदर सिस्टर कजन, कोई भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस पर्सन इज इन्वेडिंग ड्रीम्स विद अदर एनर्जी, सेम पर्सन 22 32 35। तो कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई इस तरह का पार्टनर था या थी, जो आपको लगता है कि किसी अदर इनके सेम जेंडर के पर्सन के साथ इन्वॉल्व थी, तो हाँ ऐसा है। इस इंसान ने आपके साथ में आपको इमोशनली या डैमेज करने के लिए, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, हर्ट भी नहीं, मुझे यहाँ डैमेज वर्ड आ रहा है। इस इंसान ने आपको इमोशनली डैमेज करने के लिए किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके आपके ड्रीम्स में इन्वेडिंग की है। इनकी ड्रीम्स में ये आपके घुसा है, जहाँ पे इसने आपको सेक्सुअली एब्यूज करने की कोशिश की है। और जिस इंसान के साथ मिलकर इसने की है, ये इंसान 22 से 32 साल का हो सकता है, या 35 साल का भी। 22 से 35 साल के बीच का ये पर्सन है, यंग पर्सन है कोई। और ये कोई ऐसी स्पिरिट भी हो सकती है जो कि किसी स्पिरिट की एनर्जीज के साथ में जुड़कर इस इंसान ने कोशिश की है। ठीक, तो डेफिनेटली ये आपका कोई एक्स तो है ही। थैंक यू सो मच। यू नो देयर फ्यूचर, आपको इनका फ्यूचर पता है कि क्या है। थैंक यू सो मच। पता होता है, पता चल जाता है, समझ में आता है।
वांट टू चेंज योर वे टू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच डेली भाई। तो आपको इंटरनली चेंज करना, ताकि जब आपको इंटरनली चेंज किया जा सके तो आप उस विक्टिम माइंडसेट में है, विक्टिम माइंडसेट में हो, जहां पर आपको ये लगे कि ना मेरे पास पीस है, ना मैं एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ, अपनी ये चेंज कर सकती हूँ, और ना ही मेरी लाइफ में वो बैलेंस है जिससे कि मैं समझ सकता हूँ, ये समझ सकती हूँ कि कैसे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जैसे होता है ना कि आप, क्योंकि यहाँ पे माँ काली का कार्ड और ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रियम, यहाँ पे ये दो एनर्जीज हैं। तो आप किसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर कर रहे हैं डिवाइन रियम में, या फिर आपकी तरफ जो भी एनर्जीज भेजी जा रही हैं वो लगातार जो उनका जो जाना हो रहा है वो लगातार डिवाइन रियम में हो रहा है, या ईश्वर की तरफ वो जा रही हैं। तो ये चीज इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप ऐसे एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर पा रहे हैं, उनको बदल पा रहे हैं, और वो आप ना कर पाए, इसलिए आपको मेंटली और इमोशनली तोड़ने की कोशिश हो रही है। बिलीव इन यू एवरी टाइम यू आर राइट, एवरी मिनट यू आर राइट। तो आप हर समय हर सही हैं, इसलिए अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। दे आर नॉट अलोन इन दिस, इस सब चीजों में ये लोग अकेले नहीं है। वर्किंग विद ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, नॉन अननोन। तो ऐसे नॉन जाने और अनजाने लोग हैं जिनको हायर किया गया है, और इन लोगों के अपने अंदर के ग्रजेस हैं, जहाँ पे ये विक्टिम माइंड सेट के अंदर है और अपन वाली एनर्जीज में है, लोगों को जज करते हैं, या फिर गलत रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, और या फिर ये आपके साथ में ग्रजेस वाली एनर्जीज में है, यानी कि जहाँ पे ये लोग आपसे खुंदक रखते हैं और आपसे बदले लेने के लिए ये सब खुशी खुशी सब चीजों में शामिल हो गए थे या हो गए। थैंक यू सो वेरी मच। मॉकिंग योर बिलीफ सिस्टम और थॉट्स, स्पिरिचुअल रिलीजियस लाइफ। तो आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके जो सोच है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, जीवन को लेकर हो, उसका फॉल उड़ाया जाता है, उसको मजाक उड़ाया जाता है। कोई बात नहीं है, आपको वही चीजें हेल्प करती हैं अपनी ये सोच को बनाए, क्योंकि जो लोग आपका मखौल उड़ाते हैं, आपको मॉक करते हैं, आपको मजाक उड़ाते हैं, आपका उनके साथ कोई लेना देना वैसे भी नहीं था, वैसे भी नहीं है और ना ही होगा। तो इसलिए इनको जो करना है करने दीजिए। योर पास्ट इज कॉलिंग, विल यू आंसर? क्या आपका पास्ट कॉल कर रहा है कि आप जवाब देंगे? बिल्कुल भी मत दीजिएगा, जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। इफ योर जर्नी इज अलोन, टेक वन स्टेप विदाउट फियर, गॉड इज विद यू। अगर आपकी जर्नी अकेले भी लिखी है तो बिल्कुल आगे चलिए, ईश्वर आपके साथ में है, डरना नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए आपको कब एनर्जीज को देना है, कब आपको लेना है, कितना आपको रिसीव करना है, रिसीव भी आपको कितना करना है दुनिया से, ईश्वर से, वो भी आपको एक बैलेंस में करना होता है। क्योंकि अगर आपके स्केल बैलेंस में नहीं है, अगर आपका स्केल बैलेंस में नहीं है तो बहुत कुछ ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर प्रिटेंडिंग, 5%। तो ये लोग चेंज नहीं होंगे, ना हो रहे हैं, ये सिर्फ 5% में है। तो कोई आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखा सकता है, या फिर कोई ये प्रिटेंड कर सकता है, दिखावा, कि ये इंसान बदल गया है, बदल रहा है या बदलेगा, कि आपको ये दिखा सकता है कि मेरे साथ जीवन में बहुत बुरा हो रहा था, या मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ, मेरी मदद कर दो। आपको किसका कुछ नहीं करना है, जो जहाँ है उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको लोगों से बदले नहीं लेने होते हैं, लेकिन एक रियलिटी ये है, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि जब आप उनसे मदद मांगते हैं तो आप बहुत ही कड़े दिल के इंसान है, या आप बहुत ही रूड पर्सन है जो आप किसी की मदद नहीं करे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मदद ना करना ठीक होता है, आपका मदद ना करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी चीजों को समझता नहीं है, अपने हालातों को समझता नहीं है, अपने जीवन में बुरे अनुभव नहीं लेता है, तब तक इंसान सीधे सही और कैसे चलना है, कैसे रहना है, या उसके लिए क्या ठीक है, उसको समझ नहीं पाता है। जीवन में हर स्थिति का अनुभव करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि आपकी सफलताओं से चिढ़ा हुआ है या चिड़ी हुई है, और ये इंसान डिसऑनेस्ट रहा है आपके साथ में, जिसके आपने देखा है चैनल मैसेजेस में से। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई इंसान आपको ये कॉल करे कि इसको ये मदद की जरूरत है, या ये इंसान बदल गया है, इसने स्पिरिचुअलिटी में ये कर लिया, वो कर लिया है, या क्योंकि आपका मजाक उड़ाता रहा है पर्सन, या मजाक उड़ा रहा है, और उसके बावजूद भी ये विक्टिम बनकर आपके एनर्जीज में आना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि, या दिखाना चाहती है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, या मेरी लाइफ के अंदर बहुत परेशानियां हो रही हैं, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। ये जो भी इंसान है, ये ना ये चेंज हुआ था, ना ये हुई थी, और ना कभी ये लोग होंगे। ये अपने पास्ट वर्जन और पास्ट एनर्जीज में ही है, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर कभी आपका पास्ट आपको कॉल करता है, या पास्ट में से कोई इंसान कॉल करता है आपसे,
या आपको समझ में आ जाता है कि ये जो लोग हैं आपके, ये ठीक नहीं है, एनवियस है आपके लिए, पूरा सोचते हैं, दुश्मन बने बैठे हैं, तो फिर आपको इनके साथ में कुछ ज्यादा ढीले मिलने की जरूरत नहीं। This card is confirmation that what they did wrong to you, it will bring lots of bad karma for their actions. Thank you so much. तो एक कंफर्मेशन कार्ड है, जैसे कि यहाँ पे है कि यू नो देयर फ्यूचर, आपको इनका फ्यूचर पता है। फ्यूचर इनका यही है कि ये कंफर्मेशन कार्ड है आपके लिए कि जब इन्होंने आपके साथ जब जब जो जो बुरा किया था, वो इनके लिए बहुत सारे बैड कर्मा लेकर आया है, जो कि एक लाइफ टाइम में तो इनका नहीं सुलटेगा। उनको उसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, और कई जन्मों में बंटने के बाद में इन लोगों के लिए चीजें जब भी बैलेंस होनी होंगी होंगी। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा ऐसा, यहाँ पे लिखा है ना। इसे आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जीज को, आपके रिलेशन को और आपके मनी को खराब करने के लिए और आपकी हेल्थ को खराब करने के लिए इस इंसान को पे किया गया था या प्लांट किया गया था ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर। और ये लोग जैसे आता है ना रीडिंग, ये लोग रुक नहीं रहे हैं, स्टिल अभी भी वही एनर्जी से जहाँ पर ये लोग रुक नहीं रहे हैं और रुकना चाहते भी नहीं है। और आपकी एनर्जी से सिर्फ एनवियस हो रहे हैं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो तो भाई तुम भी बढ़ जाते। कोई ये कहे कि तुम आगे बढ़ गए हो या तुम आगे बढ़ रहे हो तो भाई तुम भी बढ़ जाते। लेकिन क्या होता है ना कि लोग परेशानियों को देखना नहीं चाहते, लोग तकलीफें लेना नहीं चाहते, लोग अपने पे इनर वर्क करना नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहते हैं। तो शॉर्टकट देने के लिए नहीं बने हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। आपको अपनी एनर्जीज को समझना जरूरी होता ही होता है, और वो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। रिचुअल मैजिक्स ऑन यू कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके ऊपर रिचुअल्स और मैजिक लगातार किए जा रहे हैं एक के बाद एक, ताकि आप सांस भी ना ले पाए और आप समझ भी ना पाए कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव करने में भी आपको थोड़ा सा रुकना होगा, यानी कि आपको भी अपना गिविंग और रिसीविंग, लेना और देना, यूनिवर्स और दुनिया के साथ में बैलेंस करके चलना होगा। अगर आपको ये लगे कि आप किसी का लाभ बहुत ज्यादा उठाने लग गए हैं तो आप भी रुक जाइएगा, और अगर आपको ये लगे कि आप अपना लाभ किसी को बहुत ज्यादा देने लग गए हैं तो भी रुक जाइएगा। फॉल फ्रॉम ग्रेस तो ये आपके फैमिली मेंबर है, चाहे आपके कोई एक्स हो, चाहे ये आपके ब्लड रिलेशन। देयर इज नॉट गोइंग बैक, किसी के साथ आप वापस नहीं जा रहे हैं और कभी नहीं जाना है। मेकिंग स्टोरीज अबाउट योर कैरेक्टर, आपके चरित्र के बारे में घोषित किया जा रहा है कि चरित्रहीन इंसान है ये। दे डोंट केयर व्हाट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप रो रहे हैं या फिर आप हंस रहे हैं, आप जिएंगे या फिर आप अपना कुछ कर लेंगे। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जब आपके पास्ट में ऐसे लोग होते हैं और जब इनके साथ में कुछ बुरा होता है, इन्हें समझ में तभी आता है। और अगर नहीं भी आए तो इनकी जर्नी, इनकी कहानी, इनका अच्छा और इनका बुरा इनके साथ छोड़ दीजिए। आप प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर आप सही बात करें। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। डिवाइन को समर्पित करते रहिएगा अपनी एनर्जीज को, और उनसे कहिएगा कि आप किस तरह से अपनी एनर्जी को ठीक रखना चाहते हैं या आपको रखनी चाहिए, आपको गाइड किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच। ओपन योर हार्ट, नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील द सिचुएशन। तो आप अपने हार्ट को ओपन रखिए ताकि इन लोगों की वजह से आपका हार्ट क्लोज ना हो। और जैसे मैंने कहा, आपकी इमोशनल और मेंटल बॉडी को यहाँ पे इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को और आपकी इमोशंस को प्रभावित किया जा सके, और आप हमेशा ही एक जजमेंट वाली एनर्जीज में रहें, या फिर आप गुस्से में भड़कते रहें, या बदला लेने वाली भावना में रहें। ऐसा नहीं करना है। अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकालना और ईश्वर को इन सब चीजों को हील करना। चेंज इज कमिंग। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मैं इस बदलाव के दौर में आपके साथ में हूँ, जब आप ये खुशियों के अवसर आ रहे हैं या आएंगे। ट्रस्ट योर एंजल्स। आप अपनी ये उम्मीदें छोड़ दीजिए कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे। ट्रस्ट रखिए कि ईश्वर के पास में आपके लिए परफेक्ट कार। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या चलिए, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकें और कम्युनिकेट कर सकें अपने विजन को, और अपने आप को मोटिवेट कर सकें खूबसूरत चीजों को बनाने में। लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। तो अगर आपको अपने लोगों को लेकर चिंता होती है तो आप और आपके लोग प्रोटेक्टेड है, ध्यान रखिए।
रिगेन योर फोकस, तो जीवन की चीजों में आपका फोकस थोड़ा भटक रहा है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं वापस आइए। एम्ब्रेस द मैजिकल मूवमेंट, आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में है मैनिफेस्ट करने के लिए मिरेकल्स को। अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड, तो इसलिए आपके ऊपर लगातार मैजिक किए जा रहे हैं, क्योंकि मैजिक करने से पहले आपको रीड किया जाता है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस टाइम आपको लगे कि आपके ऊपर मैजिक ज्यादा हो रहे हैं या आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं या बिल्कुल ही शांति छा गई है, ये सारी सिचुएशन उन बातों को बताती हैं जहां पर आपके ऊपर लगातार रिचुअल्स किए जा रहे होते हैं, मैजिक किए जा रहे होते हैं, चीजें की जा रही होती हैं ताकि एनर्जी हार्वेस्टिंग की जा सके। तो सिंपल सी डिवाइन को कह के रखिए कि जब भी आपके ऊपर कोई इस तरह के रिचुअल्स पे मैजिक की चीजें करके रखता है या करने की कोशिश करता है कि एनर्जी हार्वेस्टिंग करता है, उसको उसी वक्त वो चीजें बैकफायर करे। और अगर कोई आपकी एनर्जी में हार्वेस्टिंग कर ही लेता है या कर ही लेती है, तो वो चीजें उसके कभी भी काम में ना आए। आप डिवाइन को कह रहे हैं कि वो हमेशा ही आपकी एनर्जीज जो है डिवाइन के पास प्रोटेक्टेड रहे। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपनी फीलिंग्स को देखिए, चाहे वो आपके लिए कितनी मुश्किल है, उसमें आपके लिए संदेश है। अपने सच को एक्सेप्ट कीजिए, सोर्स को वहां से अपने सारे सिचुएशंस को संभालने दीजिए। ये जो भी एनर्जीज हैं, इसमें एक बात क्लियर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है, कब आपको चलना है। इस रीडिंग को मैंने बहुत सारी डिटेल में इसलिए किया है, यानी कि इसके लिए कार्ड मैंने बहुत सारे इसलिए लिए हैं, वरना मैं नहीं लेती। ये कार्ड मैंने इसलिए ही इतने सारे लिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये एनर्जीज हैं, ये टाइम और एनर्जी को मैनिपुलेट करने वाली बात बताती हैं, जहाँ पर आपको किसी समय में रुकना होता है, जब आप बहुत ज्यादा चीजें रिसीव कर रहे होते हैं, यानी कि आपको बैलेंस होना होता है। तो ये आपके बैलेंस होने के बारे में थी, जहां पर आपके लिए कुछ चीजें समझना जरूरी थी। इसलिए इन मैसेजेस को मैंने थोड़ा डिटेल में देखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेज में दे सकूं। तो एक चीज तो आपकी रीडिंग में बिल्कुल क्लियर है कि आपके ऊपर लगातार इस वक्त में रिचुअल्स और मैजिक किए जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक करते जाए जा रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में जो आपका अच्छा समय है वो आपके लिए कर्स में बदल जाए, या फिर आप किसी चीज में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, या फिर आप किसी को विक्टिम समझ के उसकी मदद कर दें। ना आपको किसी की मदद करनी है, ना ही आपको पास्ट के लोगों से बात करनी है, ना ही आपको पास्ट के लोगों की मदद देनी है ना देनी है, और इन लोगों के साथ आपको दूर रहना है। अगर कोई आपके साथ में जबरदस्ती कनेक्ट होने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है या करती है, समझ लीजिएगा आ गए हैं वो लोग दोबारा से आपकी एनर्जीज में, जो कि आपके लिए या तो ग्रजेस रखते हैं, या जिनको हायर किया गया है, या जिनको पैसे दिए गए हैं, या जो कि आपकी सफलता से एनवियस हैं, यानी कि जो आपसे खुंदियाए बैठे हैं और खुंदक अपनी निकाल रहे हैं या निकालना चाहते हैं। आपके अबेंडेंस से, आपके पीस ऑफ माइंड से, आपकी ऑनेस्टी से और आपकी हेल्थ से इन लोगों को परेशानी है, इसके सारे एरियाज पे इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कोई बात नहीं है, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलेगा। इन सबको हटा के कुछ साइन ले लेते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्कएंजल माइकल का मैसेज झांक रहा है, आई एम योर प्रोटेक्टर। मैं आपका प्रोटेक्टर हूँ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या साइन देना चाहते हैं कलेक्टिव को? आपके लिए अल्फाबेट है यहाँ पे पी, नंबर है आपके लिए यहाँ पे 939, वर्जन है यहाँ पे कुछ वर्जन है आपके लिए, लिखिएगा एम एन। शाम के टाइम आपके ऊपर अटैक होते होंगे। क्रिएट अपना न्यू वर्जन क्रिएट कीजिए, नए या नए तरीके से चीजों को देखना सोचिए। फोकस ऑन सेल्फ, अपने ऊपर फोकस कीजिए नए तरीके से। पॉइंट तो आपके लिए क्रिएट कीजिए कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। फीड एनिमल्स, अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हुए एनिमल्स को आप फीड कर सकते हैं अगर आपके लिए सेफ है तो। आपकी खुशियां छीन कर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश जारी है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं यू आर नॉट, आप यहाँ पर लोगों को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं है। अगेन 999 नंबर है, 99 नंबर भी आया है आपके। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी से इनकी क्लैरिटी और प्रोटेक्शन दोनों है आपका दी है यहाँ पे। नो ऑब्स्टिकल इज एवर परमानेंट, कोई भी ऑब्स्टिकल परमानेंट नहीं होता है। डन इज बेटर देन परफेक्ट, तो परफेक्ट करने की सोचते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कामों को कीजिए। यू आर लव्ड, आपसे प्यार किया जाता है या प्यारे हैं। फोल्ड टूवर्ड्स यू, तो आपके ऊपर मैजिक करने वाले डेफिनेटली आपके ऊपर फोल्ड भी होते हैं। क्रिस्टल्स का मे भी यूज कर रहे हो सकते हैं। लव मूवीज ड्रामा, मूवीज और ड्रामा से इन लोगों को
बहुत प्यार है या बहुत अच्छी लगती हैं या आपको भी हो सकता है अच्छी लगती हों और उसी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं मूवीज़ में देख-देख के। ये कोई आंट हो सकती हैं जिनकी को ये मूवीज़ और ड्रामा या क्रिएट करना ड्रामा बहुत पसंद है लोगों की लाइफ़ में। नो योरसेल्फ पर अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, फ़ोकस ऑन सेल्फ अपने ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस कीजिए। आई विल ऑलवेज़ चूज़ काइंडनेस तो आपको हमेशा ही काइंडनेस दिखानी है या चूज़ करना है, ये किसके साथ करना है ये देख लीजिएगा। शॉर्ट हेयर इन आंटी के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं, फेक लव ये आंट दिखाने में माहिर हो सकती हैं। स्लीप अपनी नींद को पूरा कीजिए। डेस्टिनी, सेक्रेटरी, फेक लव हर आंटी जी सेक्रेटरी दिखाते हैं। डॉटर या आंट और डॉटर का और सेक्रेटरी का मैसेज पहले दिया है रीडिंग में। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्रेटरी भी हो सकती है या हो सकता है डबल एफ। गेमिंग ये मैसेज भी आया था पहले। बुटीक, जे, वॉच योर थॉट्स योर फीलिंग्स अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जरूर देखिए क्या आपको महसूस हो रहा है। डबल ए, होप क्या आपको दिख रहा है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल अभी इसी वक्त यहाँ पे हैं, उनके प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक है यहाँ पे रिलीजियस, आप ये रिलीजियस हो सकते हैं और इसका ये फल उड़ाते हैं। चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं आप। प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कई लोग प्रिटेंड करते हैं कनेक्शन गॉड के साथ में। आर्कएंजल गैब्रियल अगेन आपके गेट है यहाँ पे। 82 आपका ये ऐसा हो सकता है, आपका हो सकता है रेकी हीलिंग, अपनी हीलिंग कीजिए। ट्रुथ, ट्रुथ के साथ रहिए या फिर ट्रुथ को देखिए। ऑनेस्टी की एनर्जीज ऑलरेडी थी आपके साथ में। से थैंक यू इफ समवन इज हेल्पिंग यू, अगर कोई आपकी मदद करता है उसे धन्यवाद जरूर कीजिए। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं और जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जिसे ये पता था कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या आपका एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है या अभी भी किया जा रहा है और इस इंसान ने आपको बताना चूज नहीं किया क्योंकि ये इंसान आपके प्रति ठंडा है या इसके इमोशंस आपके लिए मर चुके हैं। स्लो पल्स, सेल्फ लव अगेन अपने सेल्फ लव की एनर्जीज है। द फूल, फूल वाली एनर्जीज में नहीं रहना है, अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ ध्यान देना है। डबल डी, फायर फाइटर, तो कोई फायर फाइटर यहाँ पर हो सकता है। नंबर आपके लिए 82 भी है यहाँ पे। तो देखिएगा ये मैसेजेस आपके लिए किस तरह से, तो देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं या आपकी मदद करते हैं। कुछ भी मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद कर सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।